जाते पांव उखड़ मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अरे अमित भाई, यह किसी कवि ने कविता लिखी, लेकिन इसको चरितार्थ कर दिया हमारे सटबंधन संकदार ने। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करेंगे, क्योंकि काव्य क्षेत्र की जब यहाँ से दिग्गज हस्तियों का परलोक गमन हो गया तो बदायूं के नगर के लोगों को ये चिंता हुई, इस काव्य यात्रा को कौन आगे लेकर के जाएगा। पिछले कई दशकों में जो काम यहाँ पर नहीं हो पाया, जो काम यहाँ के लोग नहीं कर पाए, वो बहुत ही कम समय में सटबंधन संकदार ने करके दिखा दिया। 151 साहित्यकारों का काव्य पाठ एक मंच से अखंड कवि सम्मेलन के रूप में यह बदायूं का ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ। बड़े बड़े मंचों पर यहाँ कविताएं पढ़ी गईं, बदायूं महोत्सव में कविताएं पढ़ी गईं, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुए, लेकिन जो कविताएं आज यहाँ पर जो शब्द शैली में पढ़ी गईं, ऐसे उन्हें बड़े बड़े मंचों पर भी सुनने को नहीं मिली। इस अनुष्ठान के लिए मैं सटबंधन संकदार को बधाई देता हूँ। उनके साथ जो टीम है, जो कंधे से कंधा मिला करके चल रही है, चाहे हमारे ओजस्वी जौहरी हो या हरगोविंद पाठक जी हो, चाहे हमारे और ये युवा रचनाकार हों, इन सभी के लिए एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि रवि की किरणें यश गान करें, हर काम सदा अविराम रहे। रवि की किरणें यश गान करें, यह काम सदा अविराम रहे, और युगों युगों तक जुबा जुबा पर अमर आपका नाम रहे। वाह 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 वाह। युगों युगों तक जुबा जुबा पर अमर आपका नाम रहे, और हर इच्छा पूरी हो मन की, हर मन्नत पूरी हो जाए, और जिस जगह आपकी कलम चले वह जगह भी जन्नत हो जाए। वाह वाह। ये आशीर्वाद है इस आयोजन टीम के लिए। अभी यहाँ पर अमित जी बहुत सुंदर काव्य पाठ करके गए, रामायण के प्रसंगों को उठाया। मैं भी बात रामायण के प्रसंग से उठा करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत ज़्यादा पढ़ने मैं नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि अतिथि कवि हैं, उनको सुनना हमारी जिम्मेदारी है। रामायण से ही बात शुरू है। राम को लेकर के बहुत विवाद हुआ, रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई, उसके बाद भी लोगों के मन में संशय बना रहा राम को लेकर के। तब मैं कहना चाहता हूँ कि राम राम से ही जहाँ देने का आरंभ होता, राम राम से ही जहाँ होती रोज शाम है। राम राम से ही जहाँ देने का आरंभ होता, राम राम से ही होती जहाँ रोज शाम है। राम राम से ही होता पापियों का बेड़ा पार, राम राम से ही लेती जिंदगी विराम है। कि भविष्य भूत वर्तमान राम के अधीन है, राम की कृपा से बनता बिगेड़ा भी काम है। कि राम की कृपा से बनता बिगेड़ा भी काम है, और राम नाम जपने से सातों जन्म धन्य होते, ऐसे सर्व पूज्य श्री राम को प्रणाम है। कि राम नाम जपने से सातों जन्म धन्य हो से, ऐसे परम पूज्य श्री राम को प्रणाम है। और जब राम पर उंगली उठाई जाती है, जो लोग उंगली उठाते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि राम के विरोधी कान खोल के सुने ये बात, राम के विरोधी कान खोल के सुने ये बात, राम का विरोध बड़ा महंगा पड़ जाएगा। और राम है हमारी सास, राम है हमारी आस, राम का विश्वास कोई डिगा नहीं पाएगा। कि सहन करने का से तो टूटा राम भक्तों का, तो मक्का में भी राम का दरबार नजर आएगा। और राम को मिटाने वाले मिट्टी में मिलेंगे, किंतु राम का अस्तित्व कोई मिटा नहीं पाएगा। कि राम को मिटाने वाले मिट्टी में मिलेंगे, किंतु राम का अस्तित्व कोई मिटा नहीं पाएगा। और राम ने जिस धर्म की स्थापना की, जो धर्म दुनिया के सर्व कल्याण की भावना रखता है, कामना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का उपदेश देता है, सब धर्मों को समेट करके चलने वाला जो धर्म है, आज लोग उस धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, 4 लाइनों के माध्यम से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ
कि जिनके पुरखों के पुरखे भी गाल बजाकर चले गए, जिनके पुरखों के पुरखे भी गाल बजाकर चले गए और सभी पैंतरे दाव पेच सारे अजमाकर चले गए, पर सत्य सनातन मिटा नहीं, मिट गए मिटाने वाले सब। वाह 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 वाह। पर सत्य सनातन मिटा नहीं और मिट गए मिटाने वाले सब, अपने कर्मों से डूब गए गैरों को डुबाने वाले अब। अरे समय ने करवट बदली है, समय ने करवट बदली है, फिर नया सवेरा आएगा और धीरे धीरे भारत मेरा विश्व गुरु बन जाएगा। है इसी के साथ सभी के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब।